हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, हमारी ये जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम करेंगे अपना ट्रिगोनोमेट्री सेशन हमारा चल रहा है, इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो हम इस सेशन को आगे की तरफ क्रिएट करते हैं। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उससे आगे ये सीरीज हम जारी रखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास वही एक सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये हमारी है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आपसे बोला गया कि आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करने को बोला है, आप फाइंड कीजिए कोट थीटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पे है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3। ये होगा फाइंड साइन थीटा। आपसे साइन थीटा इसमें पूछा गया। इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए जल्दी। तो करते हैं शुरुआत। हमारे सामने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। मैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं, आप कर भी चुके होंगे। अब देखिए यहां से क्या दिया गया है इसमें, 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपोन ये है। मैंने बताया जिसके अपोन कुछ नहीं, इसके अपोन 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे तो हमारे पास होगा 2 sin थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी यहां करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। बारिश का मौसम, आपको थोड़ी सी जो है गर्जना जो है बादलों की वो सुन सकती है, साथ के साथ सुनते रहें। तो देखिएगा 2 sin थीटा, साइन थीटा को मैं इस साइड लेके आऊंगा, 2 sin थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। पेपर में ऐसे नहीं लिखना, ये स्टेप खा जाना आपने। 2 sin थीटा में से साइन थीटा माइनस करेंगे, साइन थीटा बचेगा। लेकिन ये कुछ बच्चे बिल्कुल पहली बार ट्रिगोनोमेट्री देख रहे होते हैं, इसको साइड ले जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। 2 sin थीटा में से साइन थीटा गया, हमारे पास बचा साइन थीटा और इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा। अब हमें चाहिए कोट थीटा, तो इस 2 को इस साइड ले आओ, साइन को उस साइड ले जाओ। तो इस साइड 1 बचेगा, 2 नीचे आएगा, 2 हो जाएगा। इस साइड पहले से कोस थीटा है और ये नीचे जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू 1/2। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगे आप मेरे साथ बने रहिए और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं क्रिएट करवाता हूँ, या वीडियो को पॉज करके या बाद में देख के, अब तो लाइव चल रहा होगा, बाद में देख के ही नहीं, जो है साथ के साथ आप पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। देखो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साइन थीटा चाहिए। 3 की साइड मल्टीप्लाई, 3 सेकेंड थीटा प्लस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 के नीचे 5 सेकेंड थीटा माइनस 5 टेन थीटा। अब देखिएगा सेकेंड एक साइड क्रिएट कर लेंगे और 10 हम एक साइड क्रिएट कर लेंगे। तो कैसे होगा, 3 सेकेंड है, इस साइड 5 है, इस साइड आएगा 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 को ले आते हैं, 10 इस साइड कर लेते हैं। 3 टेन थीटा हमारे पास पहले से है, 5 और इस साइड आएगा तो ये 8 हो जाएगा। वो माइनस का इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 टेन थीटा। 5 सेकेंड है, ये 3 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए 2 सेकेंड थीटा। अब हमें क्या चाहिए फिर विद्यार्थियों, साइन थीटा। आपको पता है, पहले तो इसको कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, यानी कि 4 टेन थीटा और यहाँ सेकेंड थीटा। और टेन थीटा को लिख सकते हैं 4 इंटू में साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेकेंड थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, और हमारे पास इस 4 को साइड लेके जाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू बचेगी 1/4। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, ये साइन थीटा हुआ। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन्हें साथ के साथ नोट करते चलिएगा और बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ध्यान से साथ के साथ बने रहिए। हम ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट सेशन पूरा करने के बाद
दिल्ली पुलिस चली हुई है, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि दिल्ली पुलिस में जो काम आता है वो मैथ भी करवाएं। ये थोड़ा एडवांस में लेके चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। इसी में नेक्स्ट हमारे पास है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, वो है साइन थीटा अपॉन एक्स। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन वाई, ऐसे है। तो फाइंड कीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फाइंड कीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार एक सेकंड क्वेश्चन है, वो है हमारे पास सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 4x। और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड कीजिए सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये फाइंड कीजिए। नोट कर लीजिए एक बार इन्हें। तो देखिएगा सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है, यहां पे हमें चाहिए साइन थीटा कोस थीटा, तो हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर लेंगे आपस में, ये वहां पे ये वहां पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, और मैं इस x को वहां पे लेके गया तो यहाँ पे x और अपोन में y हो गया हमारे पास। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है फिर विद्यार्थियों, ये होता है टेन थीटा। तो देखिएगा टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, टेन थीटा हो गया मेरे पास x बाई वाई। और आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, वो होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहां से h की वैल्यू निकाल लूंगा, h क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये h स्क्वायर होता है, अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो इसी प्रकार p क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस b क्या आपके पास y स्क्वायर, ये आपके पास h की वैल्यू हुई। अब देखो फिर विद्यार्थियों, हमें बताया साइन थीटा माइनस कोस थीटा पुट आउट करना है। ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है p बाई h। तो p क्या है आपके पास, ये आपके पास p है x बाई h, ये आपके पास h है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन। कोस थीटा क्या आपके पास b बाई h, b आपका y है अपोन में h अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, ये ऊपर अलग है, इसका अगर एलसीएम लेता हूं तो आपको पता है एलसीएम मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में अंडर रूट में मिलेगा, और यहां पे आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये आपका आंसर फिर विद्यार्थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक चीजें काम की ज्यादा हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सेकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस। तो देखिएगा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ 1 है तो एलसीएम 4x आएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होगा। सेकेंड थीटा मिला आपको, और सेकेंड थीटा होता है क्या, h बाई बी, h बाई बी। आपके पास h है b है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, p निकाल सकते हैं। p एक्चुअली क्या होगा, p होगा आपके पास अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो h आपका है 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस b स्क्वायर, मतलब 4x का स्क्वायर। अगर 4x का स्क्वायर है ये ऐसे, ये आ गया ना ऐसे h की वैल्यू, सॉरी p की वैल्यू। तब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा ये आपके पास एज इट इज लिखो 4x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ये 4 जा, मतलब 4 चौक 16x स्क्वायर होगा, और 16 को ऐसे लिखता हूं 4 इंटू 4x स्क्वायर, और इंटू में मैं 1 लिख देता हूं, आपको बताऊंगा ये 1 क्यों लिखा। प्रिय विद्यार्थियों हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या होगा। आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा होता है। लेकिन सुनो एक और होता है, अगर ये प्लस वाला है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस,
सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा 4ab, और इस स्क्वायर इस साइड से उस साइड चला जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे हम, ये माइनस वाला है तो यहाँ प्लस लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे -4ab, और ये स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं। आप देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4ab। अब इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारे पास। अगर यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस है तो ये माइनस बी का है ना, तो यहाँ पे 4x माइनस b क्या है, इसमें 1 है तो ये 1 वो वाला था, 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और इसका फॉर्मूला ही आपके पास था। तो 4x माइनस 1। अब 4x स्क्वायर, a की वैल्यू 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास p की वैल्यू आ गई है। ये बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। तो p होगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको इरेज कर रहा हूं यहाँ से, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब मैं सेकेंड थीटा लिखूंगा। सेकेंड थीटा एक्चुअली क्या होता है, ये तो सेकेंड थीटा तो आपको गिवन भी है, ये रहा सेकेंड थीटा, लिख दो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, प्लस में tan क्या होता है, tan होता है आपका p बाई b, तो p क्या है, ये रहा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में b क्या है आपके पास, ये रहा 4x। तो ये है ना सेकेंड थीटा, तो ये था, ये इसके इक्वल टू h बाई b, तो ये h बाई b मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये b वाली वैल्यू हमारे पास पहले से है, p की हम निकाल चुके हैं, तो p बाई b होगा और b की वैल्यू 4x, एलसीएम लेंगे हमारे पास 4x आ जाएगा। इसको अगर यहाँ पे लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 4 और 4 8x स्क्वायर अपॉन 4x, x स्क्वायर से ये कट गया, हमारे पास आ गया 2x आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे। नोट कर लें, जल्दी इरेज करते हैं। चलिए इन्हें इरेज कर देते हैं। समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये बात देखें आप। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम सॉल्यूशन देंगे आपको। तो देखिए आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, ये हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया है tan थीटा, पहला क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड कीजिए 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये फाइंड आउट करना है। और एक और है वो और लिख देते हैं, दो क्वेश्चन तो एक साथ करेंगे ही हम। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करेंगे, ये करना है फाइंड 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा, ये फाइंड आउट करेंगे। ये आपको शुरू कुछ तो सिमिलर लग रहा है दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन इन्हें देखिएगा आप, ये दो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसानी से सोल्व करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे आप किस प्रकार अटैक करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए यहां है पहले वाला क्वेश्चन, ये tan थीटा आपको गिवन है,
तो फिर विद्यार्थियों टेन थीटा होता है P बाई बी। अब B की वैल्यू B है, B की वैल्यू B है, तो H की वैल्यू क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 5 मेरे पास H की वैल्यू आ चुकी है। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 8 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है P बाई H, P 2 है और H आपका अंडर रूट 5 है। ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम, प्लस 5 मल्टीप्लाई कोस थीटा क्या होता है B बाई H, B 1 है और H 1 बाई अंडर रूट 5 है। ऐसे ही नीचे करेंगे हम, साइन क्यूब थीटा, साइन क्या होता है P बाई H, P है 2, 2 का क्यूब करेंगे हम तो 8 हो जाएगा। ध्यान दें साइन होता है P बाई H और P है 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, और H है रूट 5, रूट 5 का क्यूब करेंगे तो 5 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार अगर रूट 5 मल्टीप्लाई होता है तो 5 रूट 5 हो जाएगा। प्लस में 2 कोस क्यूब थीटा, अब कोस होता है B बाई H, B 1 है, 1 का कितना भी क्यूब करें आप 1 ही रहेगा, और H आपके पास रूट 5 है तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। ठीक है, और प्लस में 3 कोस थीटा, कोस थीटा एक्चुअली क्या होता है, कोस थीटा होता है B बाई H और B है 1, अपॉन में H करेंगे रूट 5, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई में 1 बाई अंडर रूट 5। ठीक है, ऊपर वाले का भी एलसीएम हमारे पास रूट 5 है तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, 16 और 5 21 बटे अंडर रूट 5। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम, 5 अंडर रूट 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस में 2 और प्लस में ये अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, 5 बच गया हमारे पास, 5 3 जा 15। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, ये वैल्यूज ऊपर है 21 बटे अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाई में ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, अलग लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं था जो मैंने लिखा था, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल आउट करूंगा फिर ये 5 नहीं कटेगा, वो बताने के लिए लिखा था। तो नीचे हो जाएगा 8 और 2 10, यहाँ पे हो जाएगा 25, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5, 5 से 5 पे कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू बची 21 बटे 5। तो ये आपका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला अभी मैं समझाता हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, देखिएगा ध्यान से। इसको इरेज कर देते हैं। देखो यार टेन थीटा क्या होता है 1 बाई 1 है यहाँ पे, तो ये होता है P बाई बी, और H क्या हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू आ गई, सिर्फ वैल्यू पुट करें, 8 मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है P बाई H 1 बाई रूट 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई B बाई H, ये भी 1 बाई रूट 2। ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे हम, तो नीचे एलसीएम अभी नहीं, पहले इसकी वैल्यू पुट करो। साइन क्यूब थीटा, साइन क्या होता है P बाई H, P तो आपका 1 है, अपॉन में H है रूट 2 का करेंगे आप क्यूब तो 2 रूट 2 हो जाएगा। 3 बार अगर रूट 2 होता है तो 2 बार का तो 2 क्रिएट हो गया, अकेला रूट 2 साथ में है, माइनस में 2 मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा, कोस एक्चुअली क्या है विद्यार्थियों B बाई H, B है आपके पास 1 अपॉन में 2 रूट 2 हो जाएगा, उसका क्यूब करोगे तो प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1 बाई रूट 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये B बाई H होता है। अब ऊपर भी हमारे पास रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, अगर रूट 2 एलसीएम है तो ऊपर 8 एकम 8, 5 एकम 5, 8 और 5 13 बटे रूट 2। नीचे क्या होगा, नीचे 2 रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, और 2 रूट 2 एलसीएम होने पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में रूट 2 से रूट 2 का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ऊपर हमारे पास 13 बाई रूट 2 है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट 2, नीचे क्या होगा माइनस 1 करेंगे तो 13 बचेंगे, 13 से 13 कैंसिल आउट, रूट 2 से रूट 2, तो मेरे पास क्या वैल्यू बची है, मेरे पास बचा है 2 सिर्फ आंसर में। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट में बता भी सकते हैं हमें,
तो प्रिय विद्यार्थियों साथ के साथ इन्हें करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक मैंने टेबल बताई थी, कुछ वैल्यूज बताई थी आप लोगों को, वो वैल्यूज आपको याद हैं तो मैं आगे क्वेश्चन की थोड़ी सी टाइप चेंज कर रहा हूँ। अब वो सिर्फ वैल्यू पुट करने से आंसर आएंगे। अगर वो टेबल आपको याद है, दूसरी तीसरी वीडियो में वो टेबल लास्ट में करवाई थी मैंने, तो सिंपल से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन 1। क्या है ये साइन 45 डिग्री और मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री और प्लस कोस 45 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा गैप देके लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है साइन 60 डिग्री और मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। ठीक है, कुछ और लिखते हैं साथ के साथ। थर्ड क्वेश्चन कोस 60 डिग्री 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और हम सिंपल से इनको सोल्व करेंगे। ये कब आएंगे? जब आपको मैंने एक टेबल बताई थी। अगर वो टेबल आपने याद की है कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। मेरे पास है साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/2 प्लस इसी प्रकार कोस 45 की 1/√2 और कोस 30 डिग्री की √3/2। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2√2 है। देखो उस साइड लेके सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2√2 अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो, प्लस में अगर इसकी होगी तो ये भी √3/2√2। इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा। वो एलसीएम सेम आने पर मेरे पास हो जाएगा 2√2, तो 1 प्लस में √3। ये आपका आंसर होगा मेरे विद्यार्थियों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको वैल्यू याद है तो एक नंबर फटाक दे से आप ले सकते हैं एसएससी में या और भी कोई एग्जाम जिसमें ये पूछी जा रही है ट्रिगोनोमेट्री। आगे देखिए, हम इस पे सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। साइन 60 डिग्री एक्चुअली क्या होता है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और मल्टीप्लाई में कोस 30 डिग्री क्या होता है? जो साइन 60 डिग्री होता है वही √3/2 प्लस में यहाँ पे क्या है? कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? जो कोस साइन 30 डिग्री की होती है 1/2 और मल्टीप्लाई में साइन 30 डिग्री की भी 1/2। अगर आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 1/4। तो अगर इसको मैं देखूँ एलसीएम हमारा 4 आएगा, 3 और 1 फिर 4 हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, आपका आंसर बचेगा 1। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। सेकंड, इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेगा। कोस 60 डिग्री एक्चुअली क्या होता है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू प्रिय विद्यार्थी हमारे पास होती है जो साइन 30 डिग्री की होती है 1/2 मल्टीप्लाई कोस 45 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और साइन 45 की 1/√2। अगर यहाँ पे देखें तो 1/2√2 माइनस √3/2√2 एलसीएम लेंगे आप, इनका सोल्व करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और 1 माइनस √3। ये आपका आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसा भी लगे आप साथ के साथ बने रहिए। अब यहाँ पे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायर करना है की बार साथ के साथ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। प्लस में साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। प्लस में साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, अगर उसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का तो 3/4। प्लस में साइन 90 डिग्री पे 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सभी में प्लस था, इन सभी का एलसीएम अगर हम लेके देखेंगे तो इन सभी का एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो 10/4 होगा। इसको काटते हैं तो 5/2 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। चलो इरेज कर देते हैं। देखें आगे। हमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने किया था स्क्वायर वाला क्वेश्चन, और तो देखिए एक और लिखता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्रिएट इंक्रीज करेंगे हम। तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखिए आगे। टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 40। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमें ये 3 क्वेश्चंस हैं उसी में। तो चलिए कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री पे वो होता है जो साइन 60 डिग्री पे होता है, यानी √3/2। अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 3/4 हमारे पास होगा। प्लस कोस 45 पे होता है 1/√2, अगर उसका स्क्वायर करें तो 1/2 होगा। इसी तरह कोस 60 डिग्री पे क्या होता है, कोस 60 डिग्री पे होता है जो साइन 30 डिग्री पे होता है। अब साइन 30 डिग्री पे 1/2 तो कोस 60 पे 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। प्लस में यहाँ पे कोस 90 डिग्री पे क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, ये तो 0 होगा। कोस 90 पे 0 होता है तो 0/1 0 ही रहेगा, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो मेरे पास एलसीएम 4 आएगा, ये आपको दिख रहा है। तो 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 होते हैं तो 1 2 जा 2 होंगे, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 और 1 6/4। अगर इसको काटें तो 3/2 आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, फटाक से आपको 1 नंबर दिला देंगे। अब देखो tan 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1/√3, लेकिन अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। इसीलिए tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, जिसके पॉन कुछ नहीं, इसके पॉन 1। इसीलिए tan 45 की वैल्यू होती है 1/1, तो एलसीएम अगर आप लेते हैं आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये कितना होगा आपके पास 13/3। ये भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। फिर विद्यार्थियों आपको इतने सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, अब इंक्रीज होगा लेवल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा साइन 60 डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, साथ में 2 मल्टीप्लाई करें। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 1/4।
क्या बात है। माइनस ये है 3 मल्टीप्लाई में cos 45 पे क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्लस में tan 60 डिग्री पे होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जिसके अपॉन कुछ नहीं इसके अपॉन 1। तो अगर इसको मैं देखूं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आपके पास ये होगा, ये हो जाएगा 1/2, माइनस है माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और ये आपके पास बचेगा प्लस में 3/1। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 आता है, यहाँ पे होगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 2 जा और 3 2 जा 6। तो आपके पास बचेंगे हमारे पास यहाँ पे -2 और 6 -2 और 6 4 बचते हैं हमारे पास और नीचे 2 है तो आंसर आएगा 2। समझ में आया? तो जैसा भी लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर है ये आपका। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, इनको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम रुकेंगे नहीं, हम कंप्लीट सेशन आपको करवाने वाले हैं, कुछ एक अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आप लॉकडाउन में अभी क्लासेस तो लग ही नहीं रही ऑफलाइन, जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। हमारी क्लासेस चलेंगी रोहाना में, तो वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओनली मैथ बेसिस क्लासेस रहती हैं, जो कंप्लीट मैथ हम आपका कराएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसी में हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से भी दे देता है। 4 इंटू में होगा साइन की पावर 4 60 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों ये है और साथ में दिया गया है प्लस 5 कोस स्क्वायर 45। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। एक बार दूसरा क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहीं पे, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। तो देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सेम क्वेश्चन है। साइन 4 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री स्क्वायर 60 डिग्री है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे दो, इनको अब सोल्व करते हैं आसानी से, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए। तो देखिएगा फिर विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ है 4। साइन 60 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है? साइन 60 डिग्री पे वैल्यू आपको देता है कितनी? जल्दी बताइए मुझे। जल्दी बताइए, साइन 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है? जो कोस 30 पे होती है वही साइन 60 पे होती है, वो होती है √3/2। अगर √3/2 की पावर आप 4 करेंगे तो √3 2 बार 3 क्रिएट कर देता है, 4 बार 9 हो जाएगा वो। तो 9 अपॉन में 2 का 4 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री पे भी सेम वैल्यू यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री सेम होती हैं। तो 9/16 माइनस 3। tan 60 डिग्री पे होती है √3, इसका स्क्वायर करेंगे 3। और tan 45 डिग्री पे क्या होता है? वो होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा ये। और प्लस में 5 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 45, कोस 45 पे वैल्यू देता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2। तो देखिएगा ये आपको समझ में आए तो कुछ। यहाँ पे एलसीएम 16 होगा, 9 और 9 18, 4 मल्टीप्लाई में 18/16 यहाँ पे क्रिएट होगा, माइनस 3 में से 1 गया 2, 3 दूनी माइनस के 6 यहाँ पे क्रिएट होंगे, और प्लस में 5/2 यहाँ पे होंगे। ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी में 18, ये 9/2 क्रिएट होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, 9/2 माइनस 6/1 प्लस 5/2, इसका एलसीएम लो 2। तो 9 माइनस 1 दूनी 2, 6 दूनी 12 होगा,
और प्लस 5, ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 में से 12 गई 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास 1 आंसर बचा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। यहां पे आपको दिया गया है 4, साइन की पावर 4, साइन 30 डिग्री पे है और 30 डिग्री पे 1/2 होती है वैल्यू, तो 4 पावर करेंगे तो यहां पर 4 पावर में कितने हो जाएगा, 2 की पावर अगर 4 करते हो तो 2 2 जा 4, 4 जा 16, प्लस में cos 60 डिग्री पे यहाँ पे स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखिए। स्क्वायर है तो आप जल्दबाजी में सेम ना लिख दें। cos 60 डिग्री पे भी वैल्यू आपकी 1/2 होती है और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, -3। यहाँ पे क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री पे आपको कितनी वैल्यू देता है, ये देता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, माइनस साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इसीलिए साइन 60 डिग्री पे आपको वैल्यू देगा √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाई में एलसीएम मिलेगा 16, तो 16 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 4 4 जा और 4 1 जा, तो ये होगा 5 और 4 चौक 16, यहाँ पे बचा आपके पास 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे आपको 5/4 वैल्यू मिली है, यहाँ पे है माइनस, तो इनका एलसीएम लेंगे, बाहर 3 है और अंदर आपके पास एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये यहाँ पे तो जाएगा 1 - 2, और यहाँ पे है -3/4। तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू है 5/4 माइनस, ये 2 में से अगर 1 माइनस करोगे -1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा मेरे पास और -3/4। अगर इनका एलसीएम आप लोगे तो 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा और 3 नहीं होगा, ये 2 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 5 और 3 8/4, तो 4 दूनी 8, आपको आंसर मिलेगा 2। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं रोहित मौर्य आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, समय इतना कीमती है, बर्बाद करने का कहाँ से लेके आएंगे। इसको इरेज कर देते हैं, बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो हे भाई साहब, ध्यान किधर है, क्वेश्चन तो इधर है। अरे सिंपल से होता है, नौकरी प्राप्त करना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, बस थोड़ा सा डेडिकेशन से आप तैयारी कीजिए, वही बहुत है प्रिय विद्यार्थियों, वही बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं जो हमें दिए गए हैं। तो अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ी तो हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है कोसिकेंट स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोट स्क्वायर 45 माइनस सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे। अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं यहाँ पे, सेकंड पार्ट, तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं। ये है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और इसके अपोन में दिया गया है आपको कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेकेंड 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री।
ये आपको दिया गया। अब यहां से वैल्यू पुट आउट करनी है। देखिएगा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन, ध्यान इधर दीजिए, किधर है आपका ध्यान, मैं यहां से सोल्व करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। कोसिकेंट स्क्वायर 45। अब कोसिकेंट 45 पे क्या होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, तो कोसिकेंट क्या होगा, √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, आपके पास है सिकेंट मल्टीप्लाई, ये देखिएगा एक बार, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई दिया गया है, देखिएगा मल्टीप्लाई सिकेंट 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री पे कितना होता है, √3/2, और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। समझ में आया, यहां से तो हमें मिला ये। अब मल्टीप्लाई में आपके पास सेकंड जो है वो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री पे वैल्यू हमें कितनी देता है, वो देता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, प्लस में 4 मल्टीप्लाई कोट 45 डिग्री पे 1 होता है, जब tan 1 होता है तो कोट भी 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/1 ही आएगा, माइनस। अब सिकेंट 60 डिग्री पे, जब कोस 60 डिग्री पे आपको वैल्यू देता है 1/2, ये देगा आपको 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आपके पास हो जाएगा। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो 4 2 जा 8/3 मल्टीप्लाई में अंदर क्या आपके पास, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 4 जा यहाँ 16, और माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस फिर से 16 16 से 16 कैंसिल आउट, तो 8/3 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आपके पास आ गया 2/3 आंसर इसका। कैसा लगा प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल सा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा भारी नजर आ रहा था लेकिन है सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, कितने बड़े क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, ये ऐसे बड़े क्वेश्चन जल्दी सोल्व होते हैं। कैसे, देखो यहां पे क्या दिया गया है, tan 60 डिग्री आपको दिया गया है, और एक्चुअली tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आपके पास होगा, प्लस का साइन कोस स्क्वायर 45। अब कोस 45 पे 1/√2 होता है, तो 1/√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1/2, और 4 मल्टीप्लाई जब 1/2 होगा तो 2 2 जा 4, यहां से आपको 2 वैल्यू मिली तो यहाँ पे 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे है सिकेंट 30 डिग्री, अब सिकेंट होता है कोस का उल्टा, कोस 30 डिग्री पे कितना होता है, कोस 30 डिग्री पे वैल्यू देता है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे आप, क्योंकि सिकेंट का भी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, 3/4 है। अब 3/4 तो कोस है, ये क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपके पास यहाँ से वैल्यू मिलेगी 4, प्लस में यहाँ पे है 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री, यहाँ पे 1 होती है कोस की 90 डिग्री पे वैल्यू, नहीं 0 होती है, ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे। फिर कोसिकेंट 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, कोसिकेंट क्या होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में सिकेंट 60 डिग्री, सिकेंट 60 डिग्री कोस 60 डिग्री, देखिए कोस 60 डिग्री पे होता है 1/2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। कोट 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री पे 1/√3, और कोट क्या हो जाएगा √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 6 और 3 9 आपके पास बचे, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 3 जा 9, आपका आंसर आया 3। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा घबराने की बात ही नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आए क्वेश्चन दोनों के दोनों। तो हमारा 1-2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है वो और करवा देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इरेज नहीं करते, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते आपका। क्या देखिएगा, यहां दिया गया है tan 45 डिग्री अपॉन कोसिकेंट 30 डिग्री प्लस सिकेंट 60 डिग्री अपॉन कोट 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री अपॉन 2 कोस 0 डिग्री। तो देखिएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो क्या रियल में सिंपल है? इस साइड सोल्व करेंगे इसको, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा जल्दी से इरेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे।
इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमें दिया tan 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोसिकेंट 30 डिग्री पे होती है, जो साइन पे होती है 1/2, 30 डिग्री पे यहाँ पे होगी सिर्फ 2 प्लस का साइन, यहाँ पे सेकेंड 60 डिग्री पे, अब कोस 60 पे होती है 1/2 सेकेंड पे 2 अपॉन कोट 45 पे 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री पे 1 होता है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे 1 होता है, तो 2 1 जा 2 हो गया। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 2 आता है, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 5 में से 5 गए 0 हो गया आपके, 0/2 इज इक्वल टू 0 आंसर आपका। फिर विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया। एजुकेशन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें और मुझे प्रोत्साहन मिले, आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपके सहयोग के बिना टीचर भी अधूरे होते हैं, तो विद्यार्थी का सहयोग किसी भी टीचर को अत्यधिक आवश्यक होता है। जो भी आप सहायता चाहते हैं आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप दी गई वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके हर कमेंट को बिल्कुल बखूबी देखेंगे और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।